प्रभु यही चरण मेरे सर पर आपने रख दी। मैं तो शंकर भगवान से भी आगे निकल चुकी हूं प्रभु। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ने अहिल्या माता को गौतम ऋषि के लोग भेज दिए। भगवान अहिल्या माता को गौतम ऋषि के लोग भेज दिए और माता अहिल्या का उद्धार किए। भगवान अकारण प्रेम करते हैं मेरे माई बाप। भगवान अकारण प्रेम करते हैं, कारण से नहीं करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न आप सबों से मैं पूछ सकता हूं, अगर आप लोगों का इजाजत हो तो मेरे माताओं बहनों, मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य बुजुर्गों, आप लोग कहिए एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछूं। इस संसार में अकारण कौन प्रेम करता है? आप इतने जने सब पंडाल में बैठे हुए हैं, अकारण कौन प्रेम करता है? आप सब बताइए, कोई न कोई उत्तर दीजिए। किसी को पता नहीं। इस संसार में, इस जगत पर, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है भगवान राम जो कारण प्रेम करते हैं। और एक आप सबों का जो माँ होती है ना, जो जन्म दी है, वो कारण आप लोगों की माँ प्रेम करती है। बाकी जो भी प्रेम करता है इस जगत में, सब स्वार्थ बस प्रेम करते हैं मेरे माई बाप। कोई अकारण प्रेम नहीं करता है। भगवान राम दोष नहीं देखते हैं, वे गुण देखते हैं। और जीवात्मा गुण नहीं देखता है, वे सिर्फ दोष देखता है। भगवान और जीवों में यही फर्क है। भगवान कभी दोष नहीं देखते हैं, वे गुण देखते हैं। क्यों? कि भगवान समदर्शी है। अगर यही मन सबका समदर्शी हो जाए मेरे माई बाप, तो आज घरों में ये आग लगा हुआ है ना, ये आग नहीं लगेगा, आग नहीं लगेगा। मैं तो माननीय ये श्री रामचरित्र मानस भगवान का जो ग्रंथ है ना, ये मर्यादित ग्रंथ है मेरे भाई का। करोड़ों ग्रंथों, राम के ऊपर करोड़ों ग्रंथ लिखे हुए, कहीं आप सबको भटकने की जरूरत नहीं है। ये मर्यादित ग्रंथ है श्री रामचरित्र मानस। अगर जीवन को सुलभ बनाना है तो मानस जी को समझ लीजिए आप सब। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं और विनय करता हूं हाथ जोड़ करके, और उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं और मांग करता हूं, और पूरे हमारे देश के सनातन धर्म के लोग मांग करते हैं और चाहते हैं कि श्री रामचरित्र मानस अंतरराष्ट्रीय स्थान लेवल पर 1 नंबर में इस मानस जी भगवान का ग्रंथ कर दिया जाए, इसे पद दे दिया जाए।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। कल किसने देखा? नाथ प्रभु आप लोग राजा हैं, इस काम को कर दीजिए। श्री रामचरित्र मानस जी का जो ग्रंथ है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सर्वप्रथम इसे स्थान आप लोग दीने का कार्य कीजिए। आइए भगवान के पावन कथा के तरफ चर्चा करते हैं। सत्संग सेवा है, भगवान से प्रेम करते रहिए, आज नहीं तो कल भगवान मिल ही जाएंगे। एक हम लोग पद गाते हैं, आप सब श्रवण कीजिए। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, करो सोजयंत करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा ये, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे। कब? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये
सजन धीरे धीरे। सियावर रामचंद्र की जय। माता अहिल्या का उद्धार करके भगवान राम महामुनि विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े हैं, गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। वहां पर मुनि लोगों के साथ में स्नान किए हैं और मन में संकल्प करके दक्षिणा संत समाज मुनियों को दिए। महाराज जी भगवान में लिखा हुआ है कि भगवान राम ने संत समाज और मुनियों को दक्षिणा दी है, लेकिन भगवान राम ले क्या गए थे? कुछ लेके तो गए नहीं थे। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में कि कुछ देंगे। मुनियों से बोले कि आप लोग अगर अयोध्या जाएंगे तो ये दान दक्षिणा लाना होगा आप लोगों को, तो अयोध्या जाकर के आप सब लाइएगा, और नहीं तो मैं आऊंगा तो आप लोगों को दे दूंगा। मन में संकल्प किए भगवान। वहां से मुनियों को दान दक्षिणा दे करके और आगे मिथिला के लिए गुरु देव महामुनि वशिष्ठ विश्वामित्र जी के साथ में विदेह नगर पहुंचे। विदेह नगर बहुत बड़ा एक आम का बगीचा था। उसी आम के पेड़ के नीचे महामुनि विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे, राम और लक्ष्मण को लेकर के। क्यों कि विदेह नगर से अब मिथिला की दूरी कोई ज्यादा दूर नहीं रह चुका था। विदेह नगर के नर नारी ज्ञानी थे, महापुरुष थे, धर्मात्मा थे और पुण्य आत्मा थे और सत्य मार्ग पथ पर चलने वाले थे। महामुनि के पहुंचते, महामुनि विश्वामित्र जी के पहुंचते ही विदेह नगर में शोर हो गया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं और उनके साथ दो सुंदर बालक आए हुए हैं। तुरंत मिथिला ने जनक जी महाराज के यहाँ सूचना मिला है जनक जी महाराज को कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। जनक जी महाराज सतानंद गुरुदेव भगवान को लेकर के और 2 4 5 अपने संत और सेवक दारों को लेकर के पहुंचे हैं विदेह नगर महामुनि विश्वामित्र जी के यहाँ। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए हैं, आप सब श्रवण कीजिए। महाविश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीनी आशीष मुदित मुनिनाथा। दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। मंगल भवदय मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जनक जी महामुनि विश्वामित्र जी के यहाँ आए हैं और महामुनि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को बोले कि राम और लक्ष्मण, ये बगीचा आप लोग थोड़ा बहुत घूम फिर लो, भ्रमण कर लो।
महामुनि विश्वामित्र जी के कहने के पश्चात राम और लक्ष्मण बागीचा घूमने चले। जनक जी महाराज आए, महामुनि के चरणों पर माथा टेक करके प्रणाम किए और महामुनि विश्वामित्र जी ने जनक जी महाराज को आशीर्वाद दिए। आज का कथा यहाँ किस राम ले रही है। कल आप लोग इसी समय पर विराजमान होइएगा।